नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। शुरुआत करते खबरों के साथ, जहां आज से पल्स एनीमिया महाअभियान का शुभारंभ किया गया है चमोली में। इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान ने जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में पल्स एनीमिया महाअभियान का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि एनीमिया यानी कि खून की कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया से मुक्ति की दिशा में 8 दिवसीय सघन पल्स चमोली एनीमिया महाअभियान स्वास्थ्य विभाग ने चलाया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले गर्भवतियों में उपचार के परिणामों में सुधार करने के लिए मेगा एनीमिया महाअभियान चलाया जा रहा है। गर्भवती माताएं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, करीब 1925 गर्भवती माताएं हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, उनकी एएनएम सेंटर पर एएनएम द्वारा हीमोग्लोबिन की जांच होगी। उसके उपरांत उनको जो है डॉक्टर के पास, जो हमारी निकटतम चिकित्सा इकाई होंगी, हमारी ऐसी 12 चिकित्सा इकाई हैं जहां पे उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनको चिकित्सा सलाह दी जाएगी, उनको एनीमिया से अच्छे जूझने के लिए अच्छे खाने की सलाह दी जाएगी और अगर उन्हें इंजेक्शन भी लगाना हो तो उन्हें इंजेक्शन, आयरन का इंजेक्शन भी लगाया जाएगा। आयरन की टैबलेट्स एवं आयरन की जो इंजेक्शन है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। हर चिकित्सा स्क्रीनिंग साइट पर हमारे पास पर्याप्त परीक्षण के जो है हीमोग्लोबिन मीटर जो है उपलब्ध हैं और उनकी स्ट्रिप्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं। और चंपावत में जल संस्थान लोगों के निशाने में आ गया है, जहां मुख्यमंत्री के मॉडल जिले में रोहाघाट नगर के लोगों को 4 से 5 दिन में भी नाम मात्र का पानी नहीं मिल पा रहा, जिस कारण जनता में जल संस्थान के खिलाफ भारी आक्रोश दिख रहा है। वहीं निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की रिकॉर्ड जीत का आधार ही नगर की पेयजल समस्या का तुरंत समाधान करने का लोगों को भरोसा बना है। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता विपिन गोरखा ने बताया कि नगर के पेयजल की प्रतिदिन 2070 किलोलीटर की जरूरत है। इसके भंडारण के लिए 720 किलोलीटर क्षमता के टैंक संस्थान के पास उपलब्ध भी हैं। बावजूद भी बरसों से यही गीत गाया जा रहा है। जनवरी महीने में इतनी भयंकर किल्लत आज तक वो पिछले इतने सालों में आज तक हमने पहले कभी नहीं देखी। और इसका मतलब ये है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो मार्च अप्रैल आते आते तो हमें 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में एक बार पानी मिलेगा, वो भी 30-40 मिनट पानी मिलेगा। मेरा कहना तो ये है कि देखिए सर, जो यहाँ टैंक बने हैं, जो इनका स्टोरेज टैंक है, वो आज से 40-50 साल पुराने टैंक है। मुझे तो लगता है कि इन्होंने टैंकों पे काम करना चाहिए। पानी तो है ही, पानी अगर मान के चलिए, अगर इनके टैंक और बड़े होंगे जिस हिसाब से आज है, उसकी कैपेसिटी और बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पानी स्टोरेज ज़्यादा होगा तो लोगों को पानी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से होगा। अब पानी आपके टैंक हैं बिल्कुल आज से। रिव्यू लिफ्ट योजना तो हमारे लिए, नगर के लिए और क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि इस पे जल्द से जल्द काम होना चाहिए। देखिए कागज़ों पे और मेरा मानना है कि खाली कहने भर से नहीं होगा, धरातल पे अतिशीघ्र जल्द से जल्द इस पे काम शुरू होना चाहिए। जनवरी और 38वें नेशनल गेम्स के तहत अल्मोड़ा में आयोजित योगासन प्रतियोगिता में 20 खिलाड़ियों की तबीयत एक साथ खराब हो जाने से हड़कंप मच गया। सभी खिलाड़ियों को बेस अस्पताल ले जाया गया। आयोजकों का कहना है कि बदलते मौसम और ठंड के चलते खिलाड़ियों और कोच की तबीयत खराब हुई। वहीं राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर उदित सेठ ने योगासन प्रतियोगिता के टेंट में व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो हमारी टीम या बच्चे साउथ से आए हैं, वो पहली बार ठंड महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं पहले एक्चुअल में, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। जो बच्चे जाते हैं हमारे, और हेल्थ सेंटर जो आपका बना हुआ है हमारे अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देते हैं और वो 2 घंटे बाद वापस आ रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ठंड है यहाँ पर। देखिए हमारे एक जज को प्रॉब्लम आई थी, देखिएगा सुबह, ठीक है, तो 2-3 जज को प्रॉब्लम आई है। बाकी एवरेज 20 खिलाड़ियों के है प्रॉब्लम आई हुई है और ये वेदर प्रॉब्लम है सर, देखिएगा। और उसके बाद उनको फिटनेस दे रहे हैं, वो जब फिटनेस आती है तब उनको खिलाने के लिए हम उनको मंजूरी देते हैं, देखिएगा। बहुत ही बड़ी बात है कि ये चैंपियनशिप यहाँ पे हो रही है। थोड़ी सी एडवाइस मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये जो नेशनल गेम्स होती है, ये नेशनल गेम्स एक इवेंट मैनेजमेंट के दौर से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मतलब कि टेंट में हो रही है, टेंट में हीटिंग का इशू हो रहा है, एफओपी फ्रोजन होती है, हमारे एथलीट्स को बहुत दिक्कत होती है। और योगासन ऐसा स्पोर्ट है कि बॉडी की जो वार्मथ है
इसको मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे 10 से ज़्यादा एथलीट बेहोश हो गए या फिर हॉस्पिटल में लेके गए, तो ये ऐसा इवेंट मैनेजमेंट करना ठीक नहीं है। रामनगर के खड़ंजा गेट पर अन्य गेटों से वाहनों को स्थानांतरित किए जाने के मामले में ट्रांसपोर्टरों ने खड़ंजा गेट बंद करते हुए निगम कार्यालय में पहुंचकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और संबंधित विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कोसी नदी के निकासी खड़ंजा गेट पर अन्य गेटों से आए वाहनों के चलते अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। इस गेट पर अवैध तरीके से ट्रांसफार्मर किए गए वाहनों को उसी गेट पर हस्तांतरित नहीं किया गया तो सभी ट्रांसपोर्टर उग्र आंदोलन करेंगे। सर, हमारे गेटों पे नियम विरुद्ध जो दूसरे गेटों से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर किए गए हैं, उसके विरुद्ध हमने आज अपना खड़ंजा गेट अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम गेट को नहीं खोलेंगे। मांग क्या है? मांग जितने रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण इन्होंने बिना नियम शर्तों के हमारे गेटों पर ट्रांसफर कर दिए हैं उनको वापस भेजा जाए और हमारे गेट में जितने रजिस्ट्रेशन पहले थे उतने ही गेट पे चलने चाहिए। सर, देहरादून में जिला अधिकारी सविन बंसल ने दिव्यांगों और बुजुर्गों की सहायता के लिए ठोस पहल किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट और तहसील में पहुंचने वाले बुजुर्ग दिव्यांग फरियादियों के लिए डेडिकेटेड वाहन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। फरियादियों को विकास भवन, जिला समाज कल्याण, तहसील और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अन्य विभागों में जाने के लिए सुविधा भी मिलेगी। डीएम ने जनसुनवाई में आने वाले बुजुर्ग और दिव्यांग फरियादियों की समस्या को देखकर सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया है। हमारे यहाँ पर बुजुर्ग काफी संख्या में आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं जिनकी कई समस्याएं होती हैं। विमेन सेल में उनको एस्कॉर्ट करना पड़ता है, सीनियर सिटीजन सेल में भेजना पड़ता है, विकास भवन में हमारे जितने भी सोशल बेनिफिट स्कीम्स रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके यहाँ पर भेजना पड़ता है, समाज कल्याण ऑफिस है या अन्य हमारे जितने भी जनपद में विभाग हैं। तो अमूमन ये देखा गया है कि बहुत से केसेस में उनके साथ कोई सहायक नहीं होता या उनके पास साधन नहीं होता जाने का, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये सुविधा विकसित की गई है। हमारे यहाँ पर 38वें नेशनल गेम्स के 5वें दिन रुद्रपुर की मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में वॉलीबॉल का फाइनल खेला गया। पहला मैच महिला वर्ग की केरला और तमिलनाडु के बीच खेला गया। इस मुकाबले में केरल ने तमिलनाडु को 3-2 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 5वें सेट में केरल ने तमिलनाडु पर दबाव बनाते हुए एक के बाद एक पॉइंट लेकर सेट को 15-7 से जीतकर दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। वहीं तमिलनाडु को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। रविवार सुबह कांस्य पदक के लिए राजस्थान और चंडीगढ़ का मुकाबला हुआ, जिसमें कि राजस्थान टीम ने चंडीगढ़ को 3-0 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा कर लिया। सभी साथियों के माध्यम से उत्तराखंड की सरकार को, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और आयोजन सचिव डॉक्टर डीके सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि एक नया प्रदेश इतना बड़ा आयोजन करने में सक्षम हुआ है, जिसको आयोजित करने में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य हैं वो पीछे रह गए। और मैं बधाई दूंगा इस बात के लिए कि यहाँ के युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक बहुत बड़ा एक प्रयास ये किया है, जिसमें निश्चित रूप से ये सफल रहेंगे। साथ ही माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि इसका जो फायदा मिलने वाला है वो हमारे युवा जो पहाड़ से आते हैं या समतल से हैं या जिनको उनको मौका नहीं मिला है, आप ये मान के चलिएगा कि आने वाले 3-4 वर्षों में इस प्रदेश के हमारे युवा राष्ट्र का नेतृत्व, राष्ट्र की टीम में प्रतिभाग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेंगे। वहीं रामसेवक में बसंत पंचमी के अवसर पर होली गायन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। होलियारों ने श्रृंगार रस के साथ होली के रागों की होली गाई। रामसेवक सभा के पूर्व अध्यक्ष मुकेश जोशी ने बताया कि कुमाऊं में करीब 2.5 महीने पहले होली की शुरुआत हो जाती है। होली की अनोखी परंपरा कुमाऊं में सदियों से चली आ रही है। इस अनूठी परंपरा में होली 3 चरणों में मनाई जाती है। बैठकी होली के माध्यम से पहले चरण में विरह की होली गाई जाती है और बसंत पंचमी से होली गायन में श्रृंगार रस खुल जाता है। इसके बाद महाशिवरात्रि से होली के दिक्के तथा राधा कृष्ण और छेड़खानी ठिठोल युक्त होली गायन चलता है। पहले रविवार के दिन से ही रामसेवक सभा में होली प्रारंभ हो चुकी थी और चूंकि
आज से पहले तक होली निर्वाण की होली गाई जाती है। ये प्रभु को समर्पित, भगवान को समर्पित होलियां होती हैं। और आज चूंकि बसंत पंचमी का दिन है, तो आज के दिन जो होता है होली में थोड़ा सा श्रृंगार रस का भी फूट होने लग जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो होलियार आज जो होली गा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा श्रृंगार रस का ही फूट है। और जो होलियार जो गा रहे हैं, मेरे को लगता है कि होली में थोड़ा सा लोगों को मजा भी आने लग जाता है। और जब तक होली का दहन नहीं होगा, होली का दहन तक हमारी इस होली में जो गाने वालों की संख्या बढ़ जाती है, भाग लगाने वालों की संख्या बढ़ जाती है, जो होली के सुधी दर्शक होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। और कुल मिला के अगर हम कहें कि होली में जो थोड़ा सा मजा आने लग जाता है बसंत ऋतु के आने के साथ साथ, वो हम हमारी राग रागनियों को समर्पित होली है, उसमें भी थोड़ा सा मजा आने लगता है। देहरादून में पुलिस ने कई स्थानों पर महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ बनाए हैं। जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में महिलाएं थाना या चौकी आने में थोड़ा सा डर महसूस करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कई स्थानों पर महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ बना दिए हैं। खासकर जो सेनाई चौक पर कोतवाली पलटन बाजार में है, वहां पर जो भी महिलाएं रहती, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी उनकी शिकायतें रहती, जो वो थाने चौकी पर आने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो वो अपनी शिकायतों को वर्बली भी बता देते हैं और रिटर्न में बताते हैं। तो वहां से वो हमारे जो महिला कांस्टेबल है वो संबंधित थाने को वहां पर इंटीमेट कर देते हैं, और जिससे कि हमारे चिता पुलिस है अटेंड कर लेते हैं। ये सिस्टम अभी शुरू है और भी स्थानों को चिन्हित किया गया है। तो थाना क्षेत्रों में जहाँ लगता है आवश्यकता है पिंक बूथ की, उनको भी आने वाले फेज में हम उसको अगले माह तक कोशिश है कि उनको उन जगहों पर लगा दिया जाए। अल्मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित योगासन प्रतियोगिता में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। आपको बता दें कि आर्टिस्टिक योगासन युगल महिला वर्ग के फाइनल में हरियाणा की कुसुम कुमारी और गुंजन यादव की जोड़ी ने 102.93 अंकों के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। तो उत्तर प्रदेश के आर्यांशी स्वामी और सिमरन ने 102.57 अंक प्राप्त कर रजत पदक जीता है। नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण कुमार पाठक है और मैं पिछले 5-6 सालों से योगा कर रहा हूँ। पिछले 2 नेशनल गेम्स में मेरे ब्रॉन्ज मेडल थे और 1 सिल्वर मेडल है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके 3-4 सालों में ये गोल्ड मेडल आया है। मैं सभी को बहुत ज्यादा थैंक यू देना चाहता हूँ। सर, मैंने तो बहुत करनी पड़ी, 2 साल से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। टीवी 24 स्पेशल शो न्याय की बात सभाजीत यादव के साथ। कभी सोचा है क्या है न्याय और क्यों है न्याय ही जीवन, न्याय ही यात्रा, एक नया दृष्टि। धर्म, दर्शन और अध्यात्म के मूल में छिपा है न्याय। मेरे साथ न्याय की अनदेखी परतों की खोज, न्याय को समर्पित एक विचार यात्रा। देखिए शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 8 बजे, शाम 4:30 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ टीवी 24 पर। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है
वायरल 24, जहां पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस के वॉशरूम में छिपकर महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाने का एक मामला सामने आया। जब पीड़ित महिला की तहरीर पर देहरादून में एफआईआर दर्ज कर पंतनगर थाने को ट्रांसफर कर दी गई है, वहीं आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अब जांच की जा रही है। दरअसल 3 महिला पीएचडी स्कॉलर्स 3 जनवरी को शोध से संबंधित काम पर निकली थी और शाम को लौटकर वॉशरूम का इस्तेमाल करने लगी। तभी वॉशरूम में नहाते हुए एक पीएचडी धारक ने देखा कि वेंटिलेशन खिड़की से कोई झांक रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने गेस्ट हाउस के कर्मचारी को दी। मामले में 7 जनवरी को पीड़िता ने कैंट पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। गेस्ट हाउस में वहाँ पे रुके थे तो एक छात्रा का किसी ने, जो नाबालिग श्रेणी में आता है, उसने वीडियो उसका बना दिया था। तो ये उस समय उनका गेस्ट हाउस छोड़ के वो उनको जाना था तो चले गए थे, तो जल्दबाजी में एफआईआर नहीं कर पाए थे शायद, ऐसा संज्ञान में आया है। और अभी उन्होंने देहरादून में एफआईआर करी तो वो हमें प्राप्त हो गई है और इस मामले की जांच करी जाएगी। गेस्ट हाउस में वहाँ पे कुमाऊं की काशी बागेश्वर जनपद के सरयू के संगम में स्थित सूरज कुंड में बसंत पंचमी पर विशेष पूजा का प्रावधान है। बसंत पंचमी के दिन बागेश्वर के सूरज कुंड में कुमाऊं और गढ़वाल के लोग जनेऊ संस्कार कराने आते हैं। आज के दिन जनेऊ संस्कार करने का यह विशेष महत्व है। कहा जाता है कि मार्कंडेय मुनि ने इसी स्थान पर मां सरस्वती की तपस्या की थी। तब से बागेश्वर सूरज कुंड में बसंत पंचमी को विशेष पूजा मां सरस्वती के भक्तों और श्रद्धालु हर साल इसे धूमधाम से करते हैं। सूरज कुंड की जगह में यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है, उत्तरायणी मेले में मकर नागनाथ के भूमि में सूरज कुंड की जगह में यज्ञोपवीत। और प्रदेश सरकार की कोशिशों से 38वें राष्ट्रीय खेलों को और अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोर टीम, वॉलंटियर्स और दर्शकों के लिए साइकिल सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस पहल का उद्देश्य न केवल प्रदूषण को कम करना है, बल्कि लोगों को फिट और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। वहीं प्रदेश सरकार की पहल पर्यावरण संरक्षण की नीति को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। और नैनीताल में बसंत पंचमी के अवसर पर राम सेवक सभा के तत्वाधान में निःशुल्क सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया। इसमें कई स्थानों से पहुंचे 20 बटकों का सामूहिक यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार और अनुष्ठान के साथ बटुकों को जनेऊ धारण कराया गया। काशी प्रस्थान की परंपरा निभाने के तहत सभी ने गुरु के आदेश पर शिक्षा ग्रहण करने का संकल्प लिया और भिक्षा लेकर गुरु को अर्पण करने के बाद गुरु ने उनके कानों में गुरु मंत्र दिया। पुरोहित भगवत प्रसाद जोशी ने बताया कि बसंत पंचमी के दिन यज्ञोपवीत संस्कार से ग्रहों की दशा टलने सहित बच्चों का मानसिक विकास भी होता है। बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ पर किया गया। तो प्रातः काल से ही आज पंचांगी कर्म इत्यादि करने के बाद चूड़ा कर्म, कर्ण वेद, अक्षर स्वीकार, वेदारंभ, समावर्तन, ये सब कर्म करने के पश्चात यज्ञोपवीत का आज का ये बसंत पंचमी के दिन का कार्यक्रम संपन्न हुआ तो होता है। क्योंकि विशेष महत्व यह होता है कि जो सरस्वती की पूजा है, बटुक
वटुक लोग जो सरस्वती की पूजा करते हैं, और ये अणगण दिन होता है, इस दिन कोई दिन नहीं सुनाना पड़ता है। ये दिन जो होता है, ये हुआ आपका ये उत्तरायण का दिन होता है, तो ये अणगण दिन होता है, इसमें कोई चीज नहीं होती है। बसंत पंचमी के लिए वेदाध्ययन वटुकों के लिए कराया जाता है। हाँ, राम सेवक सभा विगत कई वर्षों से जो है उपनयन संस्कार कराती है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कोई जाति का भेदभाव नहीं, सार्वजनिक रूप से हम इसको करते हैं। तो हर वर्ष जो है इसकी शुरुआत जो है हमारे अशोक शाह जी जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे यहाँ पर, अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने करवाया। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।